रनिंग तभी शुरू की जब मेरी बेटी ने कहा। मेरे सारे मतलब वरीड थे, बट मेरे अंदर एक जोश था। मैं तो 10 किलोमीटर दौड़ना चाहता था, लेकिन बच्चे कहते नहीं नहीं, अभी आपकी टांग ज्यादा ठीक नहीं है। बट आई नेवर थॉट दैट आई शुड कम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ड्राइवर भी खुश होगा, वो भी बोला सर आपने तो कमाल कर दी, इतनी लंबी रेस लगा दी। सूनर और लेटर 42 किलोमीटर भी एक बार कंप्लीट करनी है, चाहे कभी भी हो। और मैंने कभी कोई जिम ज्वाइन नहीं किया। पहले मैं योगा जरूर किया 12-14 साल कंटिन्यूस। मैंने कभी अपने जीवन में सिगरेट, शराब, पान, तंबाकू कुछ नहीं लिया। और सेहत ही सबसे अच्छी चीज है। अगर आपकी सेहत ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब भी कोई भी रेस करेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर आई विल बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर। Welcome to my channel. This is Meenal here, and this is that channel जहाँ पे जनरली हम फीमेल रनर्स को इंटरव्यू करते हैं जो अल्ट्रा रनिंग में है। बट आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इनफैक्ट मेरे पापा के फ्रेंड हैं जिन्होंने रनिंग स्टार्ट किया एट अ वेरी आई वुड से काइंड ऑफ नेसेंट एज, जहाँ पे जनरली लोग नहीं करते। रिटायर होने के बाद उन्होंने रनिंग स्टार्ट किया। तो because the story was so special and dear to my heart, I thought of sharing it on this platform. तो चलिए वेलकम करते हैं अंकल। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं अंकल आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अंकल, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, आप मेरे पापा मिस्टर राजकुमार गर्ग जो कि संगरूर से हैं, उनको किस तरह जानते हैं? राजकुमार जी और मैं प्रेमसुमा हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो वहां से हमने स्कूलिंग की। फिर गवर्नमेंट रणबीर कॉलेज संगरूर में ही हमने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने वहाँ एलएलबी करनी शुरू कर दी। एलएलबी मैंने देहरादून से की, फिर संगरूर में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। 10-12 साल मैंने 77 में प्रैक्टिस स्टार्ट की, और फिर उसके बाद 90 तक प्रैक्टिस वहीं की। उस देन आई शिफ्टेड टू गांधीधाम, गुजरात। गुजरात में आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। आई एम स्टिल इन प्रैक्टिस, नॉट रिटायर्ड। Oh, is it? I'm so sorry, uncle. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। स्टिल इन प्रैक्टिस। तो मैं प्रैक्टिस 90 से लेके ऑनवर्ड अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और नाउ आई हैव क्रॉस्ड 70 इयर्स ऑफ माय एज। माय डेट ऑफ बर्थ इज 7 अगस्त 1952। नहीं, वेरी नाइस अंकल। अंकल तो आप ऑलरेडी 70 के हैं नाउ। आई थिंक बिकॉज मैं रनिंग के बारे में बहुत बात करती हूँ, तो पापा टोल्ड मी दैट यू started running just this year itself after you had crossed 70 last year in August. तो अंकल आप मुझे थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि पहली बात तो आपने क्यों रनिंग स्टार्ट किया, और ऊपर से आई एम श्योर आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, किसी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली क्या, मेरी बेटी बड़ी है, तो बेटी की बेटी 14-15 साल की है। तो बेटी ने मेरे को, मैं ऑफ एंड ऑन मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, और स्कूल में रेसिस लगाया करता था। उसके बाद कॉलेज में आ गया, कभी कोई प्रोफेशन वो नहीं किया। प्रोफेशन में आके तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि कोई काम ऐसी रनिंग का और एथलेटिक्स का कर ही नहीं सकते। फिर मेरी बेटी ने मेरे को एक बार कहा, 12 फरवरी में इज ए गांधीधाम डे। तो उन्होंने मेरे को 4-5 दिन पहले कहा, भी आप पापा मैराथन है एक 7.5 किलोमीटर की, आप दौड़ना चाहेंगे? मैं कहा हाँ बिल्कुल दौड़ना चाहूंगा। कहती पर एक बात है कि रिस्क नहीं लेना, बड़े आराम से आपने कंप्लीट करने की बस सोचनी है और कुछ नहीं करना। मैं कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। देन आई पार्टिसिपेटेड, और बड़ा एंथुजियाज्म था। मेरी बेटी ने भी मेरे साथ पार्टिसिपेट किया, हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया। तो दोनों फिनिश भी किया, और हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिला। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, और सारे परिवार वाले बड़े खुश हुए। उससे जोश बढ़ता गया वो थोड़ा थोड़ा। नहीं तो अंकल एक चीज बताइए, नाउ आपने 12 फरवरी 2023 में अपना पहला रन किया। yes. तो इससे पहले जैसे कि आप बोलते हैं आप स्कूल में दौड़ते थे, वो आई थिंक हर बच्चा दौड़ता है। उसके बाद मस्ट बी अ गैप ऑफ नियरली 50 इयर्स। तो yes. आपने उस 50 सालों में कभी कोई रनिंग, जॉगिंग वगैरह आप करते थे क्या? जॉगिंग तो नहीं करता था, लेकिन मैं रनिंग भी नहीं करता था, पर मॉर्निंग वॉक में जाता था। मॉर्निंग वॉक में, या कहीं कई बार हमारा एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ, ट्रैकिंग पे चले जाते हैं वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ ऐसे करके। तो 2-4 बार ट्रैकिंग पे भी गया। फिर बल्कि मेरे पाँव में नी पे फ्रैक्चर हो गया था वहीं ट्रैकिंग पे, फिर 4 महीने उसमें लग गए फ्रैक्चर में। और फिर उसके बाद फिर मैंने वॉकिंग शुरू कर दी और ट्रैकिंग भी की। फिर बस ऐसे करके रनिंग भी शुरू कर दी।
रनिंग तभी शुरू की जब मेरी बेटी ने कहा मेरे को। उससे पहले तो मैंने, अंकल आपकी वाइफ ने मना नहीं किया, मम्मी मेरी आंटी जी वाइफ ने? ने मना नहीं किया, लेकिन वो सारे ये जरूर बोलते थे, मेरा बेटा भी, वाइफ भी, मेरी डॉटर इन लॉ भी है, शी इज डेंटिस्ट। तो उन्होंने यही कहा भी पापा ध्यान से रहना, कभी पाँव अभी फ्रैक्चर हुआ था, फिर उल्टा पुल्टा ना हो जाए, ये वो सारे मतलब वरीड थे। बट मेरे अंदर एक जोश था, मैंने कहा भाई कंप्लीट जरूर करनी है जैसे भी हो। और मेरा ख्याल है भी मेरे पीछे ज्यादा नहीं तो 10-12 बच्चे तो जरूर होंगे ही। मस्ट बी अ डिफरेंट फीलिंग अंकल, राइट? मतलब एट दैट एज आप कंप्लीट कर रहे हो, शायद आप जैसे बोल रहे हो आपके पीछे बच्चे भी थे, मतलब इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा जोश था, और बच्चे भी बड़े खुश हुए। तो उसमें एक्चुअली फर्स्ट जब दौड़ दौड़ी मैंने, तो मेरे थोड़ा सा मतलब पाँव में, ये घुटनों में दर्द हुआ, काफी काफी हुआ। फिर मैंने आते ही मालिश वाले को बुला लिया था, वो मसाज वगैरह थोड़ी उसने की। तो 2-3 दिन वो करता रहा, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। देन आई कंसल्टेड ए फिजिशियन। तो फिर उसने मेरे को कहा, फिजियोथेरेपिस्ट मेरा दोस्त है, तो उन्होंने कहा भी आप मेरे पास आ जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। उसने चेक किया, तो 4 दिन का उसने ट्रीटमेंट दिया, और एंड इट वाज ऑल राइट। फिर उसके बाद मेरे को दोबारा हमारी 26 फरवरी को दोबारा रेस होनी। तो बेटी ने फिर कहा कि पापा एक रेस फिर हो रही है, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो करनी है। तो मैं क्या, हाँ देखूंगा। फिर देन आई आस्क्ड माय फिजिशियन, उन्होंने कहा भी बिल्कुल दौड़ सकते हो, कोई चिंता नहीं। मैं क्या, कोई नुकसान टांगों को, कहता कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं बैठा हूँ। तो आई सेड भी ओके ठीक है। तो 26 में फिर मैंने दौड़ दौड़ी, मेरा बेटा भी मेरे साथ था, ही इज चार्टेड अकाउंटेंट एज वेल एज एडवोकेट आल्सो। तो फिर मेरी बेटी की बेटी भी थी, और एक हमारी ऑफिस की एडवोकेट है लड़की, वो भी 25 साल की है तकरीबन, वो भी साथ में थी। मैं तो 10 किलोमीटर दौड़ना चाहता था, लेकिन बच्चे कहते नहीं नहीं अभी आपकी टांग ज्यादा ठीक नहीं है। तो 5 किलो तक मेरे को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। तो आई फिनिश्ड, मतलब आई वाज अबव ऑल, मैं सबसे फर्स्ट था चारों में से। आपने बोला आपके बेटे भी थे, और आपकी एक तो आई थिंक ग्रैंड डॉटर भी थी, हाँ और जी, आपके ऑफिस की एक मेरे कोई, ऑफिस की लड़की वकील है वो भी। और तो वो आपकी भी, डॉटर भी हाँ, थी। तो चारों से आगे मैं ही था बाई चांस। ओह, हाँ, मजा आ गया तो अंकल सुन के। बस फिर वो जोश था एक। और जब सेकंड दौड़ दौड़ी, फिर मेरे को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा, टांगों में भी कुछ नहीं। लेकिन आने के बाद मैंने, जैसे मेरे फिजिशियन ने कहा था कि आप थोड़ा क्या बोलते कोल्ड हैं, कॉम्प्लेक्स। बस हाँ, तो मैंने वो कंप्लीट की, और आराम किया सारा दिन, रात को सो गया बिल्कुल आराम से। तो नेक्स्ट डे आई वाज एज फ्रेश एज यूजुअल, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी थर्ड दौड़ फिर हुई मेरी अभी 2 अप्रैल को। अप्रैल। अंकल अब आपने 2 रेसेस कर ली, पहली बात तो अंकल आई थिंक आपने टोटल अभी तक 3 रेसेस में हाँ जी, पार्टिसिपेट किया। हाँ जी, 12 फरवरी यस। 7.5, then 26 February 5 kilometers, and April 2nd 2023 10 kilometers. एंड फर्स्ट के बाद आपको फिजियो की जरूरत पड़ी, एंड देन आई थिंक सेकंड के बाद अंकल यू सेड दैट यू वर ऑल गुड, राइट? हाँ फिर यस, आपने कैसे सोचा कि अब आप अपना डिस्टेंस स्केल करेंगे? आई थिंक 5-7.5 किलोमीटर भागना भी इस एज में बड़ी बात हो जाती है। व्हाई डिड यू थिंक कि अब 10 किलोमीटर भागेंगे अभी? 10 किलोमीटर बस जोश था मेरे में, क्योंकि मैं पहले भी जो 5 किलोमीटर पे इन्होंने मेरे को रेस्ट्रिक्ट किया, आई वांटेड टू कंप्लीट 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर का मेरे को ऐसा था, नहीं मैं कंप्लीट कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। एंड आई कंप्लीटेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड फ्रेंड्स। मैं अकेला ही था उस दौड़ में, कोई भी मेरे साथ मेरा फैमिली मेंबर नहीं था। तो और उससे उसमें एक बड़ी मजेदार बात हुई कि मेरे पीछे 4-5 लड़कियां थी, तो बड़ी वो बल्कि मेरे को एंथुजियास्ट कर रही थी। तो मैं दौड़ता रहा, फिर जब कंप्लीट होके मिले वो भी आई। तो एक लड़की 25-26 साल की होगी बेचारी, वो आके जोर से जफ्फी डाल के मेरे को बोली, वाह अंकल आपने तो कमाल कर दिया। तो मतलब मेरे से ज्यादा खुशी उनको ज्यादा हुई। अंकल मैं इस चीज को बहुत समझ सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं रेस में दौड़ती हूँ आई थिंक यही चीज मैं देखती हूँ। जब भी आई थिंक इट स्टार्ट्स फीलिंग डिफिकल्ट, तो मैं यही देखती हूँ कि कोई मेरे से ज्यादा एज का इंसान मुझसे शायद ज्यादा अच्छा भाग रहा है, तो डेफिनेटली मुझे भी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। आप तो ऑलरेडी करती हैं बहुत हिम्मत, क्योंकि राज जी ने मेरे को बताया अभी बड़ी लंबी लंबी रेस लगाती हैं आप।
मैं तो ये बोलता था, मैं जो दौड़ता हूँ, मैं आई आई सिंपली वांटेड टू participate and I participated, but I never thought that I should come first or second or third. No, भी मैंने पार्टिसिपेट करना है and I am to complete it, and I completed it. जो फर्स्ट दौड़ थी मेरी वो 50 मिनट में पूरी हुई थी मेरी, 7.5 किलोमीटर की। और जो सेकंड का मैंने नोट नहीं किया, थर्ड दौड़ थी वो 1 घंटा 18 मिनट में कंप्लीट हुई थी मेरी, जो कि बहुत अच्छा टाइमिंग है। 10 किलोमीटर इन 78 मिनट्स, काफी अच्छा टाइमिंग है अंकल। वो ठीक है, मतलब इट इज गुड, बट ये था भी चलो कंप्लीट करना है, बस यही। नहीं बिल्कुल अंकल, तो अभी जैसे आपने 10 किलोमीटर का रेस भागा April 2 को, वी आर जस्ट सिटिंग ऑन 16th April itself, तो आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स फेस हुई फिजिकली? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं जब कंप्लीट करके भी आया बिल्कुल नॉर्मल आप घर पे आया, और घर वाले बल्कि वरीड थे थोड़े से भी, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि अकेला था मैं। तो आई वेंट देयर विद माय ड्राइवर, तो ड्राइवर भी खुश होगा, वो भी बोला सर आपने तो कमाल कर दी, इतनी लंबी रेस लगा दी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो बाकी भी जो दोस्त मित्र थे और थे, सब ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उससे थोड़ा जोश और बढ़ता है। लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इवन 0.1% आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली नहीं अंकल, तो अभी डू यू थिंक आपके फैमिली मेंबर्स थोड़े से रिलैक्स हुए इस रेस के अब बाद? फैमिली मेंबर पूरे रिलैक्स्ड हैं, लेकिन ये जरूर बोलते रहते हैं अभी ज्यादा जोश में ना आ जाना। हाँ, बाकी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, और दे आर विद मी, सबका वो साथ मेरे साथ ही रहता है। तो अंकल आप क्या सोचते हैं, आप इसको कंटिन्यू करेंगे क्या आगे? हाँ बिल्कुल, जब तक हो सकेगा कंटिन्यू करूंगा। मेरी इच्छा ये है कि अगर इससे पहले कोई 10 की 15 किलोमीटर की होती है वो, और 21 किलोमीटर की मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, एक हाफ वेरी मैराथन। नाइस। हाँ, फिर ये भी है मन में भी, सूनर और लेटर 42 किलोमीटर भी एक बार कंप्लीट करनी है, चाहे कभी भी हो कंप्लीट। टाइम इज नो प्रॉब्लम, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी टाइम, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट इट। तो अंकल एक बात बताइए, नाउ एट द एज ऑफ 70 यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ डूइंग अ हाफ मैराथन या फुल मैराथन, ये चीज आपने कभी पहले भी इन द पास्ट सोची थी, और इज इट बिकॉज इस साल आपने कुछ रेसेस किए एंड यू वर एबल टू फिनिश? ये सोच कहाँ से आया? कहीं से नहीं आया सोच। एक्चुअली क्या है, कोई पास्ट में मैंने नहीं सोचा था भी मैं ऐसे मैराथन लगाऊंगा, रेस लगाऊंगा। मेरी बेटी ने मेरे को 1 हफ्ता पहले बोला था, 4-6 दिन पहले, 5 दिन पहले, कि मैराथन है, आप जाना चाहेंगे? मैं कहा हाँ जरूर जाऊंगा। तो मैं क्या कितने किलोमीटर की? कहते 7-8 किलोमीटर की है शायद। तो फिर वह क्या तू भी चलेगी? वो कहती हाँ चलूंगी। मैं क्या चलो बस ठीक है, फिर दोनों चलेंगे। बस कोई कभी ऐसा प्लानिंग नहीं थी, और कभी उससे पहले कभी मन में नहीं आया। बल्कि एक बार 2-3 साल पहले मेरे दोस्त हैं यहाँ कैप्टन, तो उन्होंने कहा था कि मैराथन हो रही है गांधीधाम डे के दिन ही, तो आप चलो रेस लगाएंगे अपन, 10 किलोमीटर की है। मैं कहा नहीं यार, को पागल हो गया, दो कौन लगाएगा 10 किलोमीटर। हाँ, तो मैंने नहीं लगाई, और उसने पता नहीं लगाई नहीं लगाई ये भी नहीं पता, लेकिन मैं नहीं तब हौसला किया। अब पता नहीं क्यों मन में थोड़ा सा आ गया भी चलो करूं, और बाकी तो और कुछ कर नहीं सकते अपने लिए, लेकिन थोड़ा सा आई रिमेन टू फिट आल्सो, तो उस वजह से बस मन में है थोड़ा सा। बाकी मेरे कोई बहुत अच्छी बात बोला। हाँ हाँ, नहीं अंकल बिल्कुल, आप खूब रेसेस कीजिए एंड आई विल चीयर फॉर यू डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। और मैंने कभी कोई जिम ज्वाइन नहीं किया कोई। मैं वैसे अभी एक्सरसाइज प्रेजेंटली घर पे भी ऐसे नहीं करता। पहले मैं योगा जरूर किया 12-14 साल कंटिन्यूस, उसका फर्क थोड़ा सा शायद पड़ता होगा। और मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, राज जी तो जानते ही थे बड़ी अच्छी तरह उनको, तो उनका भी ब्लेसिंग्स, उनकी वो सारी सपोर्ट मेरे साथ में ही है, ऑल्दो ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और मेरे अंकल वो ही इज रनिंग 99 years, तो ही इज स्टिल, ही इज रिटायर्ड डायरेक्टर एजुकेशन, पंजाब से हैं, अभी पटियाला में रहते हैं। तो वो भी हेलन हार्टी हैं, भगवान की कृपा से उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं।
और उनका बहुत स्वीट एंड हार्ट टचिंग मैसेज आया मेरे पास, तो उसको पढ़ के बड़ा मजा आता है, बड़ा वो अच्छा लगता है। मैंने कभी अपने जीवन में कोई सिगरेट, शराब, पान, तंबाकू कुछ नहीं लिया। सिंपल खाना जो भी बनता है घर पे वो खाते हैं, बाकी और कुछ ऐसा वो नहीं, शौक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल अंकल। आई थिंक डेफिनेटली आपने जो योगा किया आपको हेल्प किया होगा, बिकॉज मसल्स बिल्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जो कि बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप रनिंग एक एज के बाद स्टार्ट करते हैं। तो अंकल, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपकी एज के कुछ लोग आपको सुने, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इफ दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग रनिंग या एनीथिंग न्यू एट अ मैं सर्टेन? उनको ये कहूंगा फ्रॉम द हार्ट कोर ऑफ माय हार्ट कि डोंट लीव एनी वर्क, यू डू वट एवर यू फील लाइक। और सेहत ही सबसे अच्छी चीज है। अगर आपकी सेहत ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उससे, और एक आप रिमेन बिजी इन योर वर्क, वट एवर यू डू यू कीप ऑन डूइंग। तो मेरे को कई बोलते हैं, मेरा 2009 में इस क्या इसका ऑपरेशन हुआ था, क्या बोलते हैं, ट्यूमर का, ब्रेन ट्यूमर हो गया था मेरे को। तो आपको? हाँ मेरे को, तो दिल्ली बिम्हंस में मैंने ऑपरेट करवाया था, और उसका थोड़ा सा इफेक्ट रहता है मेरे को। गाल ब्लैडर मेरा निकला हुआ है, अभी 2-4 साल पहले हुआ था, और उससे पहले पैंक्रियास की प्रॉब्लम मेरे को हुई थी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप हौसला छोड़ दोगे तो वैसे ही डाउन हो जाओगे। तो इसलिए आप कीप ऑन डूइंग वट एवर यू फील लाइक। अच्छा, कईयों ने ये कहा भी प्रोफेशन छोड़ दी या क्या है, मेरे भी एक दो बार मन में आया भी ठीक है अभी बच्चे सेट है, मैंने क्या करना है, करते रहेंगे। पर फिर मैं सोचता हूँ टाइम कैसे निकलेगा, तो आई रिमेन बिजी थ्रू आउट द डे, और कोर्स वगैरह अटेंड करता हूँ रेगुलरली। तो घर में ही ऑफिस ऊपर बनाया हुआ है, तो ऑफिस भी अटेंड करता हूँ, सारे बच्चे को अटेंड करता हूँ, काम करते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। मतलब बिजी रहो पर अपने लिए भी काम करते रहो, अपनी सेहत के लिए। अगर सेहत है तो आपके पास पैसा है, पैसा है तो सेहत नहीं रह सकती। नहीं नहीं, वेरी नाइस अंकल, थैंक यू सो मच। और आप जब भी कोई भी रेस करेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर आई विल बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर। मुझे थैंक बहुत यू खुशी होगी जान के, आप मुझे जरूर बताइएगा। सो सो नाइस ऑफ यू, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। थैंक यू सो मैं मच अंकल, ओके, नमस्ते थैंक जी। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।